जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। आज हम लड्डू गोपाल के लिए न्यू डिजाइन की पोशाक लेकर आए हैं। सबसे पहले हम क्या क्या चाहिए इसके बारे में बताएंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से लड्डू गोपाल की पोशाक के लिए आप बेस तैयार कर लें। इसका डायमीटर कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। उसके बाद हमें लाइटर चाहिए, ग्लू, रिबन आप वाइट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सीजर, इंची टेप। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये दिखा दें आपको, इस तरह से हम डिजाइन वो डालेंगे। हाँ, ये मैंने मिरर लाए हुए हैं और बाकी दूसरे जो हमारे उस पर मैंने हापर लगाए हुए हैं। ये कैसे बनता है ये बताएंगे पहले हम आपको। ये देखिए, इस तरह से आप 2 स्टेप ले लें रिबन की। इसका मेजरमेंट हम बता देते हैं। इस तरह से आप 5.5 इंच ले लेना। तो अगर छोटा बनाना है तो 5.2 भी बना लेना। वैसे मैं सारे 5 इंच 2 पॉइंट के ही बनाए हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हम थोड़ा सा जब लाइटर के साथ करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। जे आपकी इच्छा, आप बड़े बनाने तो बड़े बना लें। और जे जो मैंने बताया, जे हम 2 रो करेंगे। एक हमारा जहाँ होगा और जो येलो थे स्काई वाला वो मेरा जहाँ होगा। अगर आपने 3 बनानी है तो आप 3 बना ले, तो फिर आपको जो रिबन का साइज है ये कम करना होगा। अगर 3 बनाने हैं, जे मैंने बड़े बनाए हैं इसलिए, क्योंकि मैं 2 रो ही करूँगी। इसको कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। इस तरह से आप पहले इस ले लेना, फिर ऊपर जे लगा लेना। अगर आप देख लेना वाइट नीचे रखना है तो आप वाइट नीचे ही रखें। अगर आपने ब्लू स्काई ब्लू नीचे रखना है तो फिर वाइट आप ऊपर कर सकते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस होती है। इस तरह से आप बराबर कर ले पहले ऐसे। फिर इसको मैं स्काई ब्लू बीच डालूंगी, इसलिए मैं बीच रखूँगी। ऐसे फिंगर बीच रख लेना आप, क्योंकि ये हमारा जहाँ से फिर खिसक जाता है रिबन। जहाँ ऐसे रख कर बराबर जहाँ तक रख लेना ऐसे, और इसको इस तरह से पकड़ लेना ऐसे। इसे बराबर रखना, जहाँ से आपका बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। ये आपका ऊपर वाइट के साथ टच होना चाहिए। इसके बाद हम जहाँ से इतना हम निकाल देंगे सीजर से। इस तरह से हम जहाँ से निकाल देंगे, इस तरह से ऐसे। इस तरह से। इसके बाद हम जहाँ पर इस तरह से इस तरह से लगा कर लेना। ये देखिए हमारा बिल्कुल जॉइंट हो गया है। इसके बाद क्या करना, इसको आप इस तरह से घुमा देना और इधर से भी इस तरह से ऐसे ऐसे करना है। इसको आप इस तरह से ऐसे कर लें। फिर ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए ऐसे, जहाँ से इस तरह से। इसके बाद फिर हम उसी तरह हम इसको इस तरह से कर लेना। ये हो गया हमारा। इसके बाद ये भी हम उसी तरह करेंगे। इसको भी हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। तो इसको भी हम उसी तरह से बराबर रख ले। पहले आप दोनों को हम जॉइंट करना है। पहले हम इसको करेंगे, इसको पहला कर लेना आप वाइट को।
फिर इसके ऊपर रख लेना ऐसे। ये देखिए, ये हमारा तैयार है। इस तरह से आप बना लें। फिर जहाँ आप फेविक्विक जो भी आपके पास ग्लू है उसके साथ आप फिर इस तरह से मिरर लगा लें। ये जैसे मैं लगाया इसके ऊपर जहाँ रख कर, और ये जो येलो वाली है ये भी वही साइज़ है जितना मैं लिया। नीचे लगाने वाला छोटा है, ये बड़ा है। इस तरह से बनाने के बाद फिर क्या करना, आप इस तरह से इसके ऊपर ऐसे ग्लू लगाकर जहाँ, फिर इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना। ये तो मैंने आपको बताया मिरर लगाया हुआ है। ये इस तरह से चाहे तो आप ग्लू से लगा लेना, चाहे आप क्या करना इस तरह से ऐसे जहाँ आप स्टिच कर लेना। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बाहर निकालना हमने, तो बस थोड़ा सा निकालना बाहर। जहाँ आप चाहे तो आप सिलाई लगा लें मशीन से। जैसे अगर ग्लो लगाना है तो फिर आप इस तरह से ग्लो लगा सकते हैं। इस तरह से ये मेरा हाफ है, जहाँ से मैं बता रही हूँ इतना हम बाहर रखेंगे। तो जहाँ पहले हम जहाँ ग्लू लगा देंगे इस तरह से, फिर हम इसके साथ अटैच कर देंगे इतना। फिर हम इसके साथ जहाँ हम फिर हम ऐसे लगाएंगे। ये हमारे जब सूख जाएगा इस तरह से आप लगा लेना, और नीचे फिर आप जे वाले लगा लेना। जैसे मैं ऊपर लगाए है वैसे ही आप इस तरह से लगा लेना। जे जो हमारी सिलाई आई हुई है इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे, जो हमारा जी इस तरह से आ जाए। जे आप देखना, आप सिलाई आपको ठीक लगती है, जहाँ आपको ग्लू ठीक लगती है। तो मैं तो ग्लू के साथ ही लगाऊंगी, मेरा सारा वर्क ग्लू के साथ हुआ है। जे जो मैं ऊपर मिरर लगाया पर लगाया जो ग्लू से ही लगाया, अब मैं ग्लू से करूँगी। अगर मैं सिलाई भी करती हूँ तो फिर हमारी सिलाई नज़र आएगी इस तरह से, क्योंकि हम अगर आपने सिलाई लगानी भी है फिर आप क्या करना, इतना थोड़ा सा और बड़ा रख लेना। ये आप ग्लू से लगा लेना, फिर आपकी सिलाई नहीं नज़र आओगे। ये इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना जैसे आपको इजी लगे। तो ये हम सारा तैयार करके फिर दिखाएंगे। चोली मैं इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, चोली कैसे बनती है। ये मैंने जहाँ बोल लगा दिया, आप चाहे तो आप इस तरह से छोटा बनाकर भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं हैवी की पोशाक चोली को पाल का जो श्रृंगार करना है वो भी इसके ऊपर आ जाएगा, इसलिए कवर उसके साथ ही हो जाएगा। तो इसके बाद हम कैप कैसे बनती है वो भी बता देते हैं आपको। इस तरह से पहले आप रोल बना लें, जैसे मैं बनाया हुआ है, खुल गया है ये थोड़ा सा हमारा। इस तरह से ऐसे रोल बना ले। पहले आप 3 रिबन लगा लें। मेरे ये कॉम्बिनेशन मेरे स्काई ब्लू वाइट और ये येलो वाला है ना, इसलिए मैं तीनों रिबन फोल्ड कर करके सीधी पट्टी पर लगा ले थे। इस तरह से ऐसे लगा ले थे। इसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से कर लिया था ऐसे। जी आप देख लेना है कि बच्चे आपका साइज लड्डू गोपाल जी को कितना आता है। मैं तो मेरा तो सिंपल तरीका है मेरा, तो इस तरह से पे 2 फिंगर डाल के देख लेती हूँ। इतनी स्पेस होती है तो मैं इस तरह से डाल कर बना लेती हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल को पूरी आ जाती है 4 साइज़ के। ये 4 साइज़ के भी आ जाती है, 3 के भी और 5 के भी। तो आप चाहे तो इतना ही रख लें। फिर उसके बाद आप इस तरह से रिबन लगाने के बाद एक आप इस तरह से सेंटर में रख लें बीच में। सॉरी ये तो मेरे ये देखिए इस तरह से एक जहाँ लगा लें ऐसे थोड़ा सा। आप चाहे तो आप इस तरह से लगा लें ऊपर, येलो वाले आप 2 पीछे लगा लें। ये 2 आप जहाँ से आप इस तरह से लगा लें ऐसे। इसके बाद आप जहाँ आप मोर पंख भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये 2 ऊपर लगा लें। जहाँ आप ऐसे ही एक मिरर लगा लें जहाँ आप इस तरह से मोर पंख भी लगा सकते हैं ऐसे। चाहे तो आप इस तरह से मार्केट से मिलते हैं, चाहे तो वह आप इसके ऊपर जहाँ लगा दें। जैसे जे कल आप बात में लगा लेना,
पहले इसको आप जहाँ बीच रखा लेना, फिर आप येलो वाला एक और लगा लेना इस तरह से, जहाँ पर एक येलो वाला और लगा लेना। इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है ऐसे, तो बहुत प्यारा लगेगा। और जहाँ आप मोर पंखा लगा दें, कहीं भी आपको जैसे आपको ठीक लगे, चाहे तो आप जहाँ ऊपर लगा लेना, चाहे आप साइड पर लगा लेना, और जहाँ आप लटकन लगा लेना साइड पर पर्ल डाल कर 10-12-15 पर्ल डाल लेना, और जहाँ आप स्टिच नीडल से टांग लेना जहाँ पर दोनों साइड पर, तो बहुत प्यारी कैप लगेगी। जेब कैप मैंने ओपन रखी है क्योंकि अब समर ही आने हो, समर में तो हम ओपन भी चलेगी, वो ऊपर से हवा भी लगेगी लड्डू गोपाल को, इसलिए से ये हैवी होगी तो हम अगर ऊपर से भी कवर कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी लड्डू गोपाल को। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये सारा मैं रेडी करके फिर बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप पोशाक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं 2 रो लगाए हैं, 1 और 2। अगर आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं ये वाले, तो आप 1 रो और जहाँ कर सकते हैं। आप एक शेड का भी कर सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से मैं कैप बनाई है। ये देखिए अभी ग्लू थोड़ा सा सूखा नहीं है, थोड़ा सा गीला है। ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं कैप भी। और इसकी लटकन जो है वो भी बताते हैं कैसे लगानी है। एक बात और बता दूं, ये जो मैंने जहाँ स्पेस छोड़ा है, जहाँ पर क्या करना, आप ऐसे ही एक और बनाकर जहाँ एक पर लगा देना। ये 2 है ना हमारे ये पार्ट, ये इधर है और इधर है, एक पार्ट पर लगा देना जहाँ ये इसके ऊपर कवर हो जाएगा। फिर जैसे मैंने जहाँ लगाया हुआ है, एक के ऊपर लगा दिया, एक के ऊपर नहीं लगाया, तो इस तरह से ये हमारी ये स्पेस है ये नज़र नहीं आएगी। इसके बाद हम ये देखिए जे जैसे जो मैं कैप के साथ ये लटकन लगाई है, ग्लू थोड़ा सा सूखा नहीं है अभी, इसलिए मैं नीचे रखी है, ऊपर नहीं उठाऊंगी। इस तरह से हमने ये लटकन बनाई है। ये देखिए जे मैं पर्ल डाले, पहले मैं सबसे छोटा पर्ल डाला है जे नीचे, फिर बड़ा, फिर जे इससे थोड़े से बड़े पर्ल डाले हैं, जे मैंने 12 डाले हैं। उसके बाद मैंने जहाँ नीडल से नोट लगा दिया है। उसके बाद अगर आप सिंगल लगाना चाहते हैं, ऐसे ही एक इधर लगाना चाहते हैं, तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। मैं जहाँ ही आपको बता रही हूँ, जय अगर डबल लगानी है एक साइड पर, तो फिर आप इस तरह से पर्ल डाल लेना जहाँ ऊपर नोट लगाकर। जी पर्ल डाल के दिखाती हूँ फिर जी देखिए इस तरह से मैं पर्ल डाल दिए। इसमें मैंने 12 पर्ल डाले हैं और इसमें मैंने 10 डाले हैं, क्योंकि हम जी हमारा थोड़ा सा इससे छोटा रखेंगे। इसके बाद जहाँ से हम टर्न ले लेंगे, जहाँ से हम इसको छोड़ देंगे। अब हम नोट लगाना है ना, नोट कैसे लगाना है, इसको छोड़ के ये बड़ा वाला जो पर्ल है इसके बीच इस तरह से नीडल डाल लेंगे, जहाँ से ये हमारा थोड़ा थ्रेड जो है डबल हो जाएगा और पक्का भी हो जाएगा। इसके बाद हम ये सारे पर्ल में डाल लेंगे, फिर जहाँ से नीडल निकाल के इधर से थ्रेड लाकर जहाँ हम लाकर नोट लगाकर काट देंगे। इस तरह से आप कर लेना, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ नीडल डाल देना ऐसे ही आगे पर्ल में डाल लेना, जहाँ से ऐसे 2-2 करके ऊपर ले जाना ऐसे। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट ना करें, फिर आपको मुड़ने लग जाएगा। इस तरह से आप डालकर, मुझे मैं पूरा करके दिखा, जी देखिए इस तरह से आप कैप रेडी कर सकते हैं। इस पर आप और भी मटेरियल ला सकते हैं, जैसे जी मेरे पास ये है, ये आप जहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ इसके पास पंख के पास भी लगा सकते हैं। और लटकन भी आप डबल लगा सकते हैं, इधर भी सिंगल भी लगा सकते हैं, एक दोनों साइड। तो इस तरह से चोली तो आपको बता ही दी थी मैं भी, जहाँ आप वो लगा लेना, ज़्यादा हैवी नहीं है, हम श्रृंगार डालेंगे लगवा के तो उससे ही हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिंपल ही चोली रखी है। चोली की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो बेस की भी मैंने की हुई है, जब स्टेप बाय स्टेप। कैसे लगी मेरी पोशाक, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।